मुझे तस्वीरें खींचने से ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक था. You know, when you meet some people, I met you, I'm going to learn something from you. I met your team, I'm going to learn something from them. You should always be very open to learn. तो मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ समझने का मौका मिलता था, तो बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया. एंड इसी के बीच में फिर मैं जॉब करता रहा 1 साल बाद जाके मैंने ये फैसला लिया कि जॉब को 6 महीने के लिए होल्ड पे रखते हैं. छोड़ नहीं सकते यार, नौकरी आप कैसे छोड़ सकते हो? हाँ. एक नौकरी छोड़ना बहुत समझ रहे हो, जिगरे का हाँ, ये टू पुट इट इन गुड वेज. तो ये एक जिगरे का काम है जो भाई मेरे से नहीं हो रहा था. तो मैंने कहा चलो 6 महीने के लिए अनपेड लीव ले लेते हैं. उस 6 महीने में मैंने बहुत काम किया, तो मुझे समझ आ गई. उस 6 महीने में आई थिंक आई हायर्ड अ गाय एज एन असिस्टेंट ऑन परमानेंट सैलरी. तो बस वहाँ से काम स्टार्ट हुआ. 6 महीने बाद आई थिंक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई जॉब के आ जाए औकात पे वापस. मैंने कहा यार मैंने तो अपने पास लड़का रख लिया नौकरी पे. बट ऐसा आई स्टार्टेड मेकिंग द टीम. अच्छा, फिर वहीं से यानी कि आपने उनको बाय बाय कर दिया और आपने अपना सिलसिला. या बिकॉज द अमाउंट ऑफ सैलरी आई वाज गेटिंग एट द 2011 2011-12 ये वहीं से चल रहा है. 12 में मैंने सब छोड़ दिया था. वो ये रहा था कि जितनी सैलरी मैं महीने की वहां से लेता था उतने मैं 1 वीकेंड 2 वीकेंड बना लेता था. बिल्कुल जबरदस्त. लेकिन एक चीज तो यहाँ पे थोड़ी सी जरा बीच में एक हर्डल सी आई होगी, मैं कह सकता हूँ कि फैमिली प्रेशर तो होगा कि यार केड़े कम तुर पे हो. कोई बंदा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई और प्लान करना है, ACCA जो आपने बताया उस पर ध्यान दे. ये किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा किसी ने कहा नहीं? माई डैड वॉज अ सिविल इंजीनियर, माई यंगर ब्रदर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. सारे इंजीनियर्स ही हैं. और डैड को नहीं पता था साल तक. वो उनको 1 साल के बाद आइडिया हुआ था कि वो कहते थे यार गेट तक गाड़ियाँ आती हैं. गेट के साथ में एक गार्ड रूम था और एक और रूम, तो उसको मैंने ऑफिस बना लिया. वो डैडी का ऑफिस था, उधर नक्शे लगे होते थे दीवारों पे, वो उतार के मैंने धुलने लगा दी, फ्रेम लगा दी. तो वो इस तरह करके ना वो शुरू हुआ. तो उनको पता चल गया था साल बाद. एंड देन यू नो व्हेन ही फाउंड आउट एंड ही आस्क्ड मी, हाँ भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो वहाँ से बात स्टार्ट हुई. एंड देन वही सवाल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? और मुझे लगा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यार, घर पे अपने वाले साहब को इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो वो क्या चाहते थे कि आप क्या करें? यार ऑब्वियसली देखो यार, ये 10-15 साल पुरानी बात है. उस टाइम ये कॉन्सेप्ट, उस टाइम 2 ही चीजें होती थी, या इंजीनियर या डॉक्टर. मुझे बताओ कि मीडिया स्टडीज में कितने लोग जाते थे? नहीं जाते थे. जॉब्स ही नहीं होती थी, सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, चैनल नहीं थे, इतने चीजें ही नहीं थी. ट्रू. क्रिएटिव काम नहीं होता था, आर्किटेक्ट नहीं बनते थे लोग यार, आपको याद है? मतलब इस तरह नहीं होता. इंजीनियरिंग में ज़्यादा जाते थे क्योंकि एग्जीक्यूट वो करते हैं. हालांकि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, वो कुछ डेवलप करेगा तो फिर उसको एग्जीक्यूशन में डालेंगे ना. सो दिस इज हाउ इट वाज. तो फिर आपने वहाँ पे अपना निज़ाम चलाया और उसके बाद चल का काम शुरू हो गया. पहले डैड को बताया. वैसे पूछूंगा, अगर आप ये इन केस ना होते, अगर आप फोटोग्राफर ना होते, द OPM ना होते आप आज, तो आप क्या होते? आई वुड हैव बीन एन आर्किटेक्ट. आई लव्ड स्केचिंग एंड ड्राइंग. हाँ, मैं बहुत, मुझे याद है डैड के मैं नक्शे देखता होता था ना, वो दरवाजा खुलता ना ऐसे, तो उसकी ना वो एक ड्राइंग होती है ऐसे, मतलब वो D बनती है. और यू नो आई जस्ट रिसेंटली गॉट माय हाउस इंटीरियर डिजाइनर से मैंने वो करवाया सारा. तो मैं बड़ा इन्वॉल्व रहा उसके साथ 2 साल. तो बड़ा मजा आता है. तो वो कह रहा था कि वैसे बड़े शौक से आप करवा रहे हैं. मैंने कहा यही, अगर मैं वो ना होता तो मैं ये होता.